आगे फटाफट खबरों के बाद इस समय की बड़ी खबर आपको बताते हैं। संभल से बड़ी खबर, जहां पर सीओ अनुज चौधरी बने हैं एएसपी। प्रमोशन के बाद एएसपी बन गए हैं अनुज चौधरी। ये बड़ी खबर। संभल हिंसा से चर्चा में आए थे अनुज चौधरी और अब एएसपी बन गए हैं अनुज चौधरी। संभल हिंसा के बाद से लगातार सुर्खियों में रहे। वहां पर होने वाली हर गतिविधि में अनुज चौधरी का नाम आने लगा और अब देखिए उनका प्रमोशन हो गया है। अच्छी खबर उनके प्रशंसकों के लिए है। अब उनको अपना हीरो समझने वाले बहुत सारे युवा हैं उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में उनको एक बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। अनुज चौधरी, सीओ अनुज चौधरी से अब एएसपी बनाए गए। खबर बांदा से, जहां पर घरेलू विवाद के कारण बेटे ने पिता की पीठ में चाकू से वार करके उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पता चला है कि उस मृत व्यक्ति का नाम नंदलाल है और उसके बड़े बेटे गोरेलाल ने उस पर शराब के नशे में धारदार हथियार से वार कर दिया था। परिजनों से संपर्क कर तहरीर ली जा रही है और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। रायबरेली से खबर, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ गौ तस्कर इलाके में घूम रहे हैं और इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की। बदमाशों को इलाज के बाद जेल में डाला गया। गोली चलाई है और जिसमें मकसूद के पैर में गोली लगी है। अभी हमने थाने से पता किया CCTNS से, तो मकसूद के ऊपर गोकशी के, चोरी के एवं अन्य प्रकार के कुल 22 मुकदमे पंजीकृत थे। ये अंतर जनपदीय गिरोह है, इसके 4 साथी भी हैं। पुलिस ने उन्हें भी घेर करके गिरफ्तार कर लिया है और मकसूद को जो है CSC इलाज हेतु भेजा है और भी अन्य जानकारी डिटेल इसके बारे में प्राप्त की जा रही है। खबर मथुरा से है, जहां पर कुख्यात रट्टी गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए। 3 बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुए। जैत आजई रेलवे अंडरपास पर यह मुठभेड़ हुई है। मनोज उर्फ सरपंच भूरे सिंह और राजेश घायल हुए हैं। इन्हें घायल अवस्था में पकड़ा गया है। चौथा आरोपी आकाश सिंह सेंगर सरेंडर करता है। 4 तमंचे, 13 कारतूस, सोने चांदी के जेवर, कैश, मारुति सियाज गाड़ी बरामद की गई। इनका एक लंबा आपराधिक इतिहास है। मनोज उर्फ सरपंच जो पूर्व में 50,000 के इनामी रह चुका है। इसके अलावा इनका जो जानकारी में आया है, ये एक गिरोह है। इसमें इनके द्वारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में अलग अलग ट्रैफिक मुकदमे दर्ज हैं। इनके द्वारा रात्रि में कार से चल के हाईवे के किनारे के आसपास जो गांव होते हैं उसको टारगेट करके घरों में चोरी करते हैं और इनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, संबंध में थाना जैत पे आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अम्बेडकर नगर में दुष्कर्म के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। आरियोना पुल के पास आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में पुलिस ने इसके पैर में गोली मारी। आरोपी अटल बिहारी को पैर में गोली मारी गई। इस संबंध में अरियोना पुल के पास जब अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए टीमें जा रही थी, तो अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी है और अभियुक्त को चिकित्सालय भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। रक्षाबंधन के मौके पर बिजनौर में एक भाई को ऐसा तोहफा मिला
जिसका वो पिछले 60 साल से इंतजार कर रहा था। दावा किया जा रहा है कि 60 साल पहले उसकी खोई बहन उसके पास आ गई। देखिए रिपोर्ट। एक साल बाद फिर रक्षाबंधन का त्योहार आ गया है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, भाई के लिए लंबी उम्र की कामना करती हैं। बदले में भाई भी उन्हें ताउम्र सुरक्षा का वचन देता है। डिजिटल जमाना है जिससे भाई बहन दूर होने पर डिजिटल रक्षाबंधन भी मनाते हैं। लेकिन इस दिन भाई सामने हो तो बहन के लिए इससे बड़ा उपहार कुछ और नहीं हो सकता। बिजनौर से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां दावा किया जा रहा है कि 60 साल के बाद बुजुर्ग महिला अपने भाई से मिली है। रक्षाबंधन के लिए वो अपने भाई के घर आई है। बिजनौर में 60 साल पहले मेले में परिवार से बिछड़ी मुन्नी देवी अपने परिवार से मिली। रक्षाबंधन पर वह अपने बुजुर्ग भाई जगदीश को 60 साल के बाद पहली बार राखी बांधेगी। इतने सालों के बाद बहन को सामने पाकर भाई के आंसू भी छलक गए। कहा जा रहा है कि बिजनौर कोतवाली क्षेत्र के कंबोर गांव की रहने वाली मुन्नी देवी 60 साल पहले अपने भतीजे के मुंडन संस्कार में परिवार के साथ गंगा स्नान मेले में गई थी। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 9 साल की थी। मुन्नी देवी के मुताबिक मेले के दौरान एक अनजानी महिला ने उनका हाथ पकड़ लिया और किसी दूसरे शख्स को सौंप दिया। उसकी कोई संतान नहीं थी, वो उन्हें फर्रुखाबाद ले गए। बाद में उनकी शादी सरोली गांव में करा दी गई। बूढ़ा ने पकड़ा कि रो मत, हम तुम्हारी मौसी हैं, हम तुमको घर पे ले चलेंगे। तो हम उसके साथ चल दिए। जब चल दिए तो मेरी गाड़ी दिखी हमको, उतरे बस में से भागे तो पुलिस वाले से बोली कि ये देखो मेरी बेटी बार बार भाग रही है और बैठ नहीं रही है। उसने हमें डर पाके बैठा लिया। मुन्नी देवी ने कई बार अपने पति से बिजनौर जाकर अपने परिवार से मिलने का अनुरोध किया, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। उनके पोते को अपनी दादी की इच्छा के बारे में पता चला तो उसने दादी के पैतृक गांव ढूंढने का फैसला किया। 2 दिन पहले मुन्नी देवी का पोता बिजनौर के कंबोर गांव पहुंचा और मुन्नी देवी के भाई जगदीश सिंह से मिला। पोते ने दादी की उनसे फोन पर बात कराई। हमने भी वीडियो कॉलिंग पे फिर इन्होंने अपनी पुरानी पहचान बताई। पहले हम गांव बीच में रहते थे, वहाँ कोया था, एक सतूत का पेटा था, इधर की साइड में गाय बनती थी, कोल्लू चलता था हमारा। इन्होंने अपना पहचान करी। फिर गाय का नाम हमारी दादी ने बताया, श्यामा गाय का नाम था हमारी, श्यामो। तो हमने दादा से मालूम करा, दादा ने कहा हाँ श्यामा गाय का नाम था हमारी। फिर फोन पे जब वीडियो कॉलिंग वगैरह करी, पहचान करी, फिर पूरी जानकारी करने के बाद पोते के साथ हम चले गए। बहुत प्रयास करी, कहीं पता चला। अब फिर इनका वो आया 60 साल बाद में पोता, उसने गांव में मालूम करा, इन्होंने आड़िया बताया उसे। जो आड़िया उसने बताया वो सही निकला उसका। फिर उसकी गैल हम हो गए, उसने अपनी बहन को लाए, बहुत खुशी है। इस तरह 60 साल बाद भाई बहन का मिलन हुआ। रक्षाबंधन के खास मौके पर भाई बहन बरसों बाद एक दूसरे से मिले हैं। इससे परिवार में खुशी का माहौल है। बिजनौर से शिवोम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। तो ये आपने रिपोर्ट देखी जिसमें दावा ये है कि 60 साल का इंतजार इस रक्षाबंधन में पूरा हुआ है। गाजियाबाद से अब आपको अगली खबर दिखाते हैं, जहां से खबर नंदग्राम थाना क्षेत्र में एक कैब चालक ने शराब के नशे में कई लोगों को टक्कर मार दी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए। बहुत सारे लोगों ने इसका वीडियो बनाया जिसमें एक शराब के नशे में 2 शख्स ने कई लोगों को टक्कर मारी और 7 से 8 लोग बताए जा रहे हैं जिन्हें चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इनमें 2 की हालत गंभीर है। आसपास के लोगों ने कैब चालक को मौके से पकड़ा, जमकर पीटा, पुलिस के हवाले किया। तत्काल थाना नंदग्राम पुलिस के द्वारा कैब चालक को हिरासत में ले लिया गया था और उसका मेडिकल आदि कराकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो कैब चालक के द्वारा वहां मौके पे कुछ लोगों को घायल कर दिया गया था, उनमें अभी 4 लोगों का पता चला है, जिनमें 3 को हल्की खरोंचे है और वो अपने घर पर है। साथ ही एक 23 वर्षीय युवती को सिर में थोड़ी चोट लगी है, जो कि इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है और खतरे से बाहर है। खबर अलीगढ़ से, जहां पर रोरावर थाना क्षेत्र में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। एक मृत घोषित की गई महिला जिंदा घर लौट आई। दोपहर करीब 12 बजे तालसपुर पुलिया के पास में रेलवे लाइन पर एक महिला मालगाड़ी की चपेट में आकर
मृत पाई गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान भी की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा। शाम को पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर गांव शाहपुर पहुंच भी गए। दफनाने की तैयारी की जा रही थी, तभी सूचना मिली कि भोजपुरा स्थित अपने घर मीना सुरक्षित लौट आई है। खबर सुनकर परिजन और पुलिस दोनों दंग रह गए। मतलब जिस महिला को दफनाने की तैयारी चल रही थी वो महिला उस परिवार की थी ही नहीं। मृतक महिला कोई और थी। और इन्हीं खबरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा। ब्रेक के उस पार आप देखेंगे 10 कदम। देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।